रमेश बेटा, ये मैंने आज तुम्हारे लिए चिकन रोल बनाया है और ये टिफिन खाली आना चाहिए। रोज तुम ऐसे ही ले आते हो। आ रही है समझ? तो तुम भी अच्छा खाना बनाया करो ना, जैसे गुल बनाती है। बकवास बंद करो अपनी। इतने टाइम से तुम मेरे हाथ का खाना ही खाते आए हो ना। और वैसे भी अगर तुम्हें गुल आंटी इतनी अच्छी लगती हैं तो जब वो तुम्हें डांट पड़वाती हैं तब क्यों चीखते हो? बस वो खाना ही अच्छा बनाती है, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और वो हर वक्त मुझे घूरती रहती है। अच्छा, घूरती रहती हैं। अब वो तुम्हें घूर के देखे ना तो मुझे बताना, अच्छी तरह क्लास लूंगी मैं उसकी। तुमने क्या चुराया था गुल के कमरे से जो वो इतना शोर मचा रही थी? एक पेपर था, एरोप्लेन बनाने के लिए लिया था। पेपर? कैसा पेपर? और वो कहाँ है? चलो जाओ, तुम्हारी वैन आ गई। पॉकेट मनी? पॉकेट मनी तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं लेकर आई हूँ, ये देखो। लेकिन तुम्हारे बाबा ने पॉकेट मनी देने से मना किया है। उनको पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? सही है। जाओ, बाय बाय। यार खानी कुछ रहे तो चाय तो ले लो। हाँ ले रहा हूँ। बेटा चाय लो ना। तुम्हें पता है कि पूरे 3 साल हो गए तुमसे मिले हुए। तुम तो खैर मेरी तरफ आते ही। अब मैं ठहरा एक बीमार बंदा। ठीक कह रहे हो राजा, क्या कर सकते हैं यार, बस जिंदगी के झमेलों में फंस के रह गए। 2 माह पहले इरादा किया था आने का, लेकिन तुम जानते हो किन चक्रों में फंस गए थे हम। हाँ हाँ भाई, मुझे पता है और इसी वजह से तो मैं खुद आ गया हूं। फिर वो मुझे अहमर की जो रिहाई है उसकी मुबारकबाद भी तो देनी थी ना। हाँ भाई साहब, बस आप लोगों की दुआएं थी जो अल्लाह ताला ने करम किया। अब आप दोबारा इसका जिक्र मत कीजिएगा, हम लोग भी भूल गए। शुक्रिया अंकल। और नौशी, तुम आजकल क्या कर रही? मैं सोशल मीडिया। अच्छा, आपको पता है 2 लाख फॉलोअर्स होने वाले मेरे। क्या करती है सोशल मीडिया पर? सब कुछ। मैंने कुकिंग का कोर्स किया था, इस वजह से मैंने सारी रेसिपीज की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ और बहुत वायरल भी होती हूँ। भाई बेटा, ये भी तो बताओ कि तुम्हारे इसी शौक की वजह से तुम्हारे गरीब बाप का जो बजट है वो सारा का सारा अपसेट हो जाता है, क्योंकि घर की सारी ग्रोसरी जो है वो इसी काम में आ जाती है तुम्हारी ये वीडियो के चक्कर में। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, इस बहाने कुकिंग तो करती है ये, वरना आजकल की लड़कियों को तो कुकिंग चुकिंग कोई नहीं आती। आंटी मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, अगर एक बार आप मेरे हाथ का खाना खा लेंगी ना तो आप अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। बनाऊं कुछ? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम मेहमान, तुम्हें किचन में थोड़ी खड़ा करूंगी। भाभी आप फिक्र न करें, ये खुद ब खुद किचन में घुस जाएगी। अच्छा अंकल, शाम को मुलाकात होगी, मैं बस ऑफिस जा रहा हूँ। आज आप रुकेंगे यहाँ? हाँ शायद बेटा, वो मुझे डॉक्टर के जाने तुम्हारे अब्बू के साथ, फिर देखते हैं कि क्या प्रोग्राम है। ठीक है, आप लोग बैठे, शाम को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार रजा, सीधी सी बात यह है, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। पर जब भी तुमसे मुलाकात होती है पिछली दफा से ज्यादा कमजोर नजर आते हो तुम। मैं क्या करूं, ये मैदे का मामला है, इंसान इतनी जल्दी सेहत नहीं पकड़ सकता भाई इसमें। भाई साहब, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। बस दवा जो है ना वो लग के लेनी है आपने। जी भाभी।
मुझे इग्नोर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो बात कहने आई हूं ना, वो करके ही छोड़ूंगी। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर आप मुझसे बात करने के लिए इतनी बेचैन क्यों हैं? मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। सुन लो, तुम्हारे ही फायदे की बात है। मुझे आपसे किसी नफे या नुकसान की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा तो फिर ये देखो, यही है ना वो कागज जिसके लिए रात तुम तड़प रही थी? ये आपके पास क्या कर रहे हैं? ये मुझे दे दीजिए प्लीज। ऐसे कैसे दे दूं? तुरुप का पत्ता तो अब मेरे हाथ लगा है। लेकिन ये आपके किसी काम के नहीं है, ये कानूनी कागज है, ये जो सिर्फ मेरे हैं। प्लीज आप मुझे दे दीजिए। हाँ, पता है मुझे, ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन जिनका है ना उन्हें ही वापस करूंगी। और ये किसके? ताई रजिया का। अगर हिम्मत है ना, उनसे वापस ले लेना। सिंपल। लेकिन आप ये या अल्लाह, या अल्लाह। ये तो अंगूठे का निशान लगाने वाली स्याही है। यहाँ कैसे आई? ओहो अम्मी, क्या बताऊं, मैंने कितनी मुश्किल से इस बात को संभाला है। अरे तो उसका भी सारा वबाल जो है ना फहमीदा पे पड़ेगा। आराम से कर देती तुम्हारे नाम मकान, लेकिन नहीं, तुम्हें ये तरीका अपनाना पड़ा। सौंफ बन के बैठी हुई है कमबख्त। ये मैं पूछती हूँ, क्या मकान कब्र में लेके चली जाएगी? पता नहीं अम्मी क्या करेगी वो। पहले तो बिना कहे अपने बेटे के नाम पे प्लॉट कर दिया था, अब सुमन बुकमन बन के बैठ गई हैं, कुछ कहती ही नहीं है। अपनी बेटी तो ब्याह दी बड़े घर में और बहू लेकर आ गई अमीर घर से उठा के गरीब घर में। अम्मी सिसक सिसक की जिंदगी गुजार रही हूँ मैं कसम से। अरे तू फिक्र ही नहीं कर, मैंने तो गुल की सारी लगामें खींच के रखी हैं। अरे उसे एक मिनट सुख का सांस नहीं लेने देती हूँ। अगर मेरी बेटी पे कोई सख्ती है तो मैं उसका पूरा बदला लूंगी। मेरी बेटी खुश नहीं तो उनकी बेटी भी खुश नहीं। जैसे को तैसा और ऐसे को वैसा, बेफिक्र हो जा। बिल्कुल सही कर रही हो अम्मा, यही होना चाहिए उसके साथ। वाह भाई, सब्जी तो बहुत नफासत से काटती हो तुम। कोर्स जो किया मैंने, पता है कुकिंग क्लास में फर्स्ट आई थी। गुड। कम से कम तुम्हारे ससुराल वालों की तो ऐश हो जाएगी। हर रोज नए नए खाने तो बना के खिलाओगे। नहीं तो और क्या,
मैं तो अपनी सास को बिस्तर से नहीं उठने दूंगी, सारे काम पहले कर लूंगी। वाह भाई, तुम्हारी माँ मरहुमा की तरबियत नजर आ गई तुम्हें। वो भी बहुत नफीस और रख रखाव वाली खातून। पता नहीं इतनी जल्दी क्यों चली गई, बहुत याद आती है। अरे बेटा, उदास नहीं होते, दुआ करते हैं। तुम भी माँ के लिए दुआ करो। आपको पता है, मुझे आपके पास से ना अपनी माँ की खुशबू आती। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ बेटा, जब दिल चाहे आ जाया करो। सच में? तो फिर इस बार गर्मियों में यहाँ आ जाऊंगी। वैसे भी मुझे कराची बहुत पसंद है, कराची का मौसम, कराची का समंदर। हाँ भाई, हमारा कराची है ही बहुत खूबसूरत। मैं कहती हूँ अहमद से किसी दिन तुम्हारी छुट्टी हो तो तुम्हें समंदर की सैर करवा के ले आए। हैं? सच में? ठीक है, इसी खुशी में केक बनाती हूँ सबके लिए। घर वालों को कौन सा अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? बेटा, मीठा हम लोग ज्यादा शौक से खाते नहीं है, तो तुम्हारा जो दिल चाहे बना ले, अच्छा ही होगा तुम्हारी तरह। तो फिर इंतजार किस बात का, चलें किचन में चलते, केक बनाते। चलो आ जाओ। ये क्या है भाई, बता। ये अम्मा की वसीयत है। ये वसीयत है या ना इंसाफी? तुम्हारी माँ को शर्म नहीं आई ये सब लिखवाते हुए? वो मैं चाहती हूँ कि आप अम्मा के बारे में इस तरह ना कहें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तो क्या हज करके आई हैं? हार पहनाओ उन्हें। गजब खुदा का, माँ बेटी ये करतूत करती फिर रही हैं और हमें पता ही नहीं। वैसे ताई, शुक्र है कि ये रमीज के हाथ लग गया, वरना हमें तो कभी भी ना पता चलता कि सुरैया बाजी के ससुराल में हो क्या रहा है। हाँ देखो तो, वो इनका सोच सोच के हलकान हो रही है। सास को बिस्तर पे बिठा के खाने खिलाए जा रहे हैं और इनको देखो दोनों को उसी की पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। सही कह रही हैं आप। क्या बात है अम्मा, किस बात की अदालत सजा रखी है तुमने? अरे मेरा बच्चा, अदालत तो वहां लगेगी अल्लाह के पास। उसमें तुम्हारी सास क्या मुंह दिखाएंगी अल्लाह को? क्या बोले जा रही हो? फहमीदा खाला ने अपना घर इनके नाम कर दिया है। नोमी भाई का तो पत्ता ही काट दिया है, इसलिए ताई को गुस्सा आ रहा है इस पे। ये कब हुआ? हमें क्या पता कि कब से ये काम कर रखा उस चालाक फहमीदा ने। हमें तो बस इस तरह पता चला है, ये जो तुम्हारी बीवी कल से नहीं शोर मचा रही थी, कागज गुम गया, कागज गुम गया। ये देखो, ये क्या हुआ देख। भाई ये क्या गेम है? मैं बिल्कुल नहीं जानती इस बारे में। अम्मा ने वो घर मेरे नाम कर दिया और इसमें मेरी फरमाइश बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारे बगैर तो तुम्हारी अम्मा सांस नहीं लेती। ये मुझे नहीं पता कि गोली ना किसी और को देना। जो चक्करबाजी है वो मुझे बताओ और इसे बताओ। हद है, माँ होते हुए भी अपने बेटे से इतनी बड़ी ज्यादती, और वो भी एक बेटी के लिए जो कि एक भरे पूरे ससुराल में आई है। लेकिन फुप्पो, अम्मा एक प्लॉट भाई को पहले दे चुकी हैं, जिसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला। हाँ तो बेटियों को जायदादें देता कौन है? उन्हें जहेज दे देते हैं और सारी जिंदगी देते रहते हैं। इससे ज्यादा हक नहीं बनता बेटियों का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा, तुम्हारी माँ ने गलत किया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आप अम्मा से बात कर लीजिए। अरे तुम मिला कॉलेज से, बहुत करती हूँ मैं। मासूम बनी हुई है, मिला। मिला रहा हूँ अम्मा। यार रजा, क्या हाल कर लिया तुमने अपने मैदे का, और डॉक्टर को दिखाने अब आ रहे हो? भाई मैं वहां दिखाता रहा हूं, किसी डॉक्टर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या। तो
भाई अगर वहां किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा था तो पहले यहाँ पर आना था ना, ताकि डॉक्टर को यहाँ पे दिखा लेते। अपनी सेहत का बंदा ख्याल रखता है। अब आ गया हूं ना, अब तुम देखना बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। लेकिन एक बात है ना, देखो अपनी खातिर ना सही, नौशी की खातिर ही अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए था तुम्हें। देखो तुम उसका वाहिद सहारा हो। यार एक दरख्वास्त है तुमसे यार। एक तरफ यार कहते हो, फिर कहते हो रिक्वेस्ट है। अरे हुक्म करो तुम। देखो यार, अगर मतलब मुझे कुछ हो गया ना तो नौशी को यहाँ ले आना, अपने पास तुम ले आना यहाँ पर। कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं नहीं, देखो ये वादा करो, ये वादा करो कि तुम नौशी को अपनी बिल्कुल बेटी की तरह चाहोगे, उसको वैसे ही प्यार करोगे तुम, उससे वादा करो। ठीक है यार रजा, मेरा तुमसे वादा है कि खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो नौशी को मैं अपने घर ले आऊंगा और अपनी बेटियों से बढ़ के उसे रखूंगा। थैंक यू, शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है, पहले कुछ खा लो फिर दवा खा लेना। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ, ठीक है? फिक्र नहीं करो। आप मेरी बात तो सुने आपा। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? मुझे तो तुम्हारे बारे में पहले ही पता है, तुम दिल की काली हो। लेकिन ये नहीं पता था कि तू अपने औलाद के हक पे डाका मारने के लिए कितनी काले दिल वाली है। ओए होए, मेरी तो सोच ही नहीं गई थी। अल्लाह, मैंने किसी के हक पे डाका नहीं मारा है। नोमी को मैं और उसके अब्बा मरहूम पहले ही इतना कुछ दे चुके हैं, उसने सब कुछ जाया कर दिया। अरे हो जाता है नफा नुकसान कारोबार में, इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम नोमी के हक पे ही डाका डालो। घर कानूनी और शरई तौर पे नोमी का बनता है। आप गुस्साखी माफ कर दीजिएगा आपा, मैं बेहतर जानती हूँ कि नहीं, माफी तुम्हें मिलेगी नहीं। हम बैठे हैं ना खानदान के फैसले करने वाले, तुम होती कौन है वसीयतें करने वाली? देख, मेरे मुंह पे फोन काट दिया उसने। देख, ममानी जान का कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। उस दिन यही वसीयत देने आई थी वो, और हम बुद्धू ये समझ रहे थे कि माँ बेटी अंदर कमरे में बैठकर दुख सुख बांट रही हैं। यही तो हमारा भोलापन है जो हमें मार देता है। लोग कितने तेज हैं। नफीस, फोन मिला, सुरैया को बताऊं कि उसके साथ कितना बड़ा जुल्म होना चाह रहा है। वो मासूम माँ इनके साथ मोहब्बतों के इज़हार कर रही है। मेरी बच्ची के ऊपर कितना बड़ा जुल्म है। मुझे तो इतना दुख हो रहा है। अरे कोई सगी माँ अपने बेटे के साथ ऐसा जुल्म कर सकती है? अच्छा ना यार, चुप कर जाओ, इसको खुदा का वास्ते सोचने तो मुझे। सोचने को बचा ही क्या है? मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि जाकर अपनी अम्मी से घर अपने नाम करवा लें, लेकिन नहीं। आपको तो सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि आपकी अम्मी क्या सोचेंगी। सोच लिया उन्होंने, काट दी आपकी जड़ें। अरे भाई, मेरा दिमाग नहीं कर रहा इस वक्त काम, मेरा सर मत खाओ। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा ना, तो फिर वो कीजिए जो मैं कह रही हूँ। तुमने आज तक मुझे बताया ही क्या है, सवाए इसके कि अम्मा का अंगूठा लगवा लें जबरदस्ती। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना नुमान साहब, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर हमने जाली कागजात बनवा लिए ना, तो पता है क्या होगा? अम्मा कोर्ट जाएंगी, जाके धोखाधड़ी का केस करेंगी हम पे। ठीक है,
यही धमकी जाकर ना अब अपनी मां को दीजिए। कहिए कि अगर उन्होंने हमारा हक नहीं दिया ना तो हम केस करेंगे। इस तरह के केसेस ना बीबी कोर्ट में साल चलते हैं, कुछ हासिल वसूल नहीं होता। ठीक है, हमारे पास तो बहुत वक्त है। अगर वक्त नहीं है ना तो आपकी अम्मी के पास नहीं है। अच्छा है, केस कर देते हैं। अरे दिन ही कितने हैं उनके पास। जब तक वो जिंदा रहेंगी केस चलता रहेगा। इस घर का हकदार कोई भी नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके अम्मा से बात करती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलिए। तो फिर तुमने बात की अपनी माँ से? आप मेरी माँ को थोड़ी सी इज्जत दे सकते हैं? इज्जत ही दी थी तुमसे शादी करके, लेकिन तुम लोग को राशि नहीं। और ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है हम लोगों ने? गुनाह ही किया है मोमानी ने, नौमी के हिस्से की जायदाद तुम्हें देकर जिसमें तुम बराबर की शरीक। बिल्कुल गलत है ये। मैंने कभी भी जायदाद की ख्वाहिश नहीं की। अम्मा ने जो किया है वो अपनी मर्जी से किया है। अच्छा, तो ठीक है, फिर साबित कर दो। और क्या साबित करना है? वो घर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम किया है ना, तो उसका मतलब ये है कि तुम अपना मकान अपने भाई के नाम पे कर सकती हो अपनी मर्जी से। मकान भाई के नाम कर दो? हाँ, साबित करो कि तुम्हें रुपए पैसे की कोई लालच नहीं है। और वैसे भी तुमने अपने मकान का क्या करना है? तुम्हारा घर तो ये है मेरे साथ, है ना, जहां पे तुम्हें दुनिया की हर नेमत मौजूद है। अब देखो, जो भी तुम्हारी माँ ने किया है ना, वो जानबूझ के किया है। वजह मैं नहीं जानता, लेकिन तुम अपने माँ का किया ठीक कर सकती। करोगी ना? मैंने कहा करोगी ना? कपड़े ना जला देना। अम्मा, वो बात करनी है आपसे। क्या बात है, कुछ कहना था तुमने? अम्मा, क्या किया आपने हमारे साथ? हमारा घर उठा के आपने गुल के नाम लगा दिया। आप कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? जिसकी अमानत थी उसे दे दी मैंने अपनी जिंदगी में। ऐसी कैसे उसकी अमानत हो गई? सारी दुनिया जानती है
बाप की जायदाद पर सबसे पहला हक सिर्फ और सिर्फ बेटे का होता है। बिल्कुल ठीक कह रही है सुरैया। अम्मा, पता नहीं किस चीज का बदला लिया आपने मुझसे। अब्बा के जाने के बाद आपका ख्याल रखा मैंने, गुल की शादी पे सारा खर्चा किया मैंने, और आपने? आपकी दवाइयां कौन लेकर आता रहा है? आपका बेटा। आपका ख्याल कौन रखता रहा है? आपका बेटा। मुश्किल वक्त में कौन आया? आपका बेटा। इतना सब कुछ किया आपके लिए, और आपने अपना मकान अपनी बेटी के नाम कर दिया। ये नाइंसाफी की आपने हमारे साथ। अम्मा, ये ठीक नहीं किया आपने मेरे साथ। मेरी अपनी सगी मां ने मेरी हक पे डाका डाल दिया। अगर अब्बा जिंदा होते ना अम्मा, तो फिर मैं देखता कि आप उनकी मर्जी के खिलाफ जाके ये मकान गुल के नाम कैसे करती हैं। बोल चुके तुम दोनों? नहीं, अभी तो कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि खुदा खौफी और आपकी बड़ी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। कौन सा पर्दा, कौन सा लिहाज छोड़ा है तुम लोगों ने? हो गए ना तुम भी हैरान परेशान। गजब खुदा का, हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा। ये जो फहमीदा है ना, ये कोई नया रिवाज निकाल रही है, समझ में नहीं आ रही है औरत मुझे। तो इसमें क्या गलत बात है? उनकी चीज़ है, वो जिसको चाहे मर्जी दें। और वैसे भी इस्लाम में बेटियों का हिस्सा रखा गया है विरासत में। अल्लाह, अंग्रेज पैदा हो गया मेरे घर में, हर बात निराली करता है। बड़ा आया तू बेटियों के हुकूक का अलंबरदार। ताई, इन्हें तो आप रहने ही दें। इन्हें तो हमेशा हर बात गुल की ही ठीक लगती है। तुम प्लीज चुप रहो। और अम्मा, गुस्ताखी माफ। आपका कोई हक नहीं बनता उनके घर के मामलात में दखल अंदाजी देने का। क्यों ना बोले हम, हक तो बनता ही नौमी का है, शरन भी और मजहबन भी। क्यों ना बोले, क्यों किया उन्होंने ज्यादती नौमी के साथ? मुझे बताओ, गुल के नाम किस खुशी में घर कर दिया उन्होंने? उसकी फिक्र आप मत करें, समझा दिए मैंने ऐसे। वैसा ही होगा जैसा हम कहेंगे। क्या मतलब? गुल, भाई ने क्या कहा है तुमसे? यही कहा है कि मामू जान का मकान वापस नोमी के नाम हो जाए। व्हाट? ये गलत है। गुल, तुम वही करोगी जो तुम्हें ठीक लगेगा। प्रेशर में आके या जबरदस्ती कुछ नहीं करोगी। ए भैया, बात सुन, तू जा अपने कमरे में, चल जाके मैच दे। खामखा में उसके घर का मामला है, वो खुद हल करेगा। आया बड़ा गुल का हमदर्द। हाँ, ठीक कह रही हैं अम्मा। तुम्हें क्या मसला है? मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के मामलात में बोलता हूँ क्या? मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर अब की बार आपने कुछ गलत किया तो मैं सिर्फ आपको टोकूंगा नहीं, बल्कि रोकूंगा भी। ये मत। चल ठीक है, रोक के दिखा मुझे। मैं मर गई। अल्लाह, ताई लड़वा दिया इस औरत ने, लड़वा दिया। अरे कभी ऊंची आवाज में नहीं बात की थी इन्होंने आपस में, हमारे घर में आग लगा। ये देखो, ये तक तो करके देख लिया तुमने सुरैया। क्या है ये सब? ये देखें, नहीं कोई साजिश है इनकी। तुमसे तो मुझे कोई गिला है ही नहीं सुरैया,
शिकवा है ना तो अपने बेटे से, जिसने अपनी बहन का हक मारने के लिए ये कागजात बनवा लिए। और तुम रात को मेरी बेखबरी का फायदा उठाकर इन्हीं कागजात पे अंगूठा लगाने आई थी ना मेरे। ये कौन से नए नए इल्जामात लगा रही हैं आप? ये जो आप दिन रात फालतू की दवाइयां खाने लगी हैं ना, उसी से दिमाग खराब हुआ है आपका। तभी तो उल्टे सीधे इल्जामात लगा रही हैं और अजीब अजीब फैसले कर रही हैं। मैंने जो भी फैसला किया है ना, सोच समझ कर किया है। और नोमी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम भूल गए जब 2 साल पहले तुमने गुल का प्लॉट बेचा था तो तुमने क्या वादा किया था मुझसे? लो भाई, नया ड्रामा शुरू हो गया इनका। कौन से वादे कर लिए आपके बेटे ने आपसे? हाँ, मेरी बात तो सुन लेना। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? तुमने फिर वही पैसों के मुतालबे के लिए कोई नई कहानी सुनानी शुरू कर देनी मुझे। अरे नहीं अम्मा, कहानी नहीं है कोई, मैं तो परेशानी बयान कर रहा हूँ अपनी। अम्मा, पैसों की ना बहुत जरूरत है। अब मुझे नहीं पता, बस मुझे अपना ना ग्रोसरी स्टोर डालना है। और वो जो लोकेशन है ना अम्मा, बहुत ही अच्छी है, आधी कीमत में जमीन मिल रही है वहां पे। नोमी, पिछले साल भी तुम यही बातें कर करके अपने अब्बा की पेंशन का सारा पैसा लेके बर्बाद कर चुके हो। अब ले दे के वो प्लॉट रह गया, ये घर रह गया जो हम दोनों ने तुम दोनों बहन भाइयों के लिए बनाया था। अम्मा जी, बस ये आखिरी बार है। मैं कसम खाता हूं इसके बाद ना पैसे मांगूंगा और ना ही इसके बाद कारोबार में नुकसान होगा, क्योंकि कारोबार की समझ आ गई है मुझे अब। बस पैसों की जरूरत है अम्मा, तो वो प्लॉट के कागजात दे देना मुझे आप। लेकिन वो गुल का प्लॉट है, मैं कैसे तुम्हें? अरे तो ये घर कर देना आप गुल के नाम। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इस घर में अपना हिस्सा नहीं मांगूंगा। बस वो प्लॉट बेचने दें आप मुझे। तुम जानते हो ना, उस प्लॉट की कीमत इस घर से दुगनी है। तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे किसी सूरत। अरे तो अब्बा को बताने की जरूरत क्या है? अम्मा प्लीज ना, मेरी खातिर ना। और देखें, जहां तक रही बात गुल की, तो ये घर तो मिल ही रहा है उसको। अम्मा, मान लेना भाई की बात, मुझे कोई एतराज नहीं, दे दीजिए भाई को प्लॉट। और रही बात बाबा की, तो ये सीक्रेट हम तीनों के बीच में रहेगा, हम उन्हें नहीं बताएंगे। थैंक यू गुल। थैंक यू की क्या बात है भाई, आप मेरे भाई हैं। अच्छा जी, तो केक भी है, अबू लेकर आए? अरे नहीं भाई, नौशी ने बनाया। वैसे मान गई मैं तुम्हारी कुकिंग को, सब बहुत आला बना। थैंक यू। अम्मी, आप कब से मेहमानों से काम करवाने लगी? आंटी तो मना ही कर रही थी, बट मुझसे फारिग नहीं बैठा जाता, तो मैंने केक ही बना दिया। थैंक यू हमें केक खिलाने के लिए। You're welcome। वैसे रजा अंकल और अबू वापस नहीं आए अभी तक डॉक्टर से? कहाँ हैं? हॉस्पिटल से तो आ गए थे वो, लेकिन रजा भाई के कुछ टेस्ट लिख के दिए थे डॉक्टर ने, तो वो करवाने के लिए गए वो लोग। चले, अल्लाह करे अंकल जल्दी ठीक हो जाए। आमीन। अहमद, नौशी मुझे बता रही थी कि इसको कराची देखने का बड़ा शौक है। मैंने इसको बताया कि कराची में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए, तुम किसी दिन ले जाओ ना इसे। अम्मी अभी तो नहीं, अभी फर्म नई नई खुली है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत थका हुआ हूँ। अभी तो सिर्फ जाकर सोऊंगा मैं, फिर कभी से। अच्छा चलो ठीक है।
नहीं कोई बात नहीं, मैं तो यहीं हूँ, फिर कभी चले जाएंगे। अभी आप आराम करें। नहीं, मसला क्या है आपका? आप उनके मामलात में क्यों कूद रहे हैं? तुम बताओ कि तुम्हारा क्या मसला है? क्यों एक मासूम लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो तुम? क्यों सब कुछ जानते हुए अम्मा को कागजात दिए उसके? क्यों? नहीं, मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। आज नहीं तो कल ये सारा मामला ताई और सुरैया के सामने आना था ना। उन दोनों माँ बेटियों की गेम सबको समझ आनी थी ना, तो अल्लाह ने मेरे हाथों ये करवा दिया, तो क्या बुरा कर दिया मैंने? शर्म नहीं आती ऐसी छोटी हरकतें करते हुए? आपको तो शर्म नहीं आ रही उस नामहरम औरत के लिए वकालत करते हुए और अपने बड़े भाई से झगड़ा करते हुए? क्योंकि तुम सब लोग उसके साथ गलत करते हो, उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाते हो। हाँ, इतनी शरीफ है कि आते ही अपने देवर को पीछे लगा लिया। शर्म नहीं आई इस तरह की घटिया बात करते हुए तुम्हें? वो हार्डली बेचारी मुझसे बात करती है। आज तक आपने मेरे साथ इस तरह से बात नहीं की। उस चुड़ैल के आते ही आपने मेरे साथ। इसीलिए मेरा बेटा ऐसा है, झूठा, मक्कार, चोर, क्योंकि उसकी मां में ये सारी क्वालिटीज मौजूद हैं। थैंक यू।